प्रकाशिकी, दूसरा है किरण प्रकाशिकी। आज हम इस अध्याय में तरंग प्रकाशिकी को जान रहे हैं। तरंग प्रकाशिकी को जानने के लिए सर्वप्रथम हम प्रकाश की प्रकृति को जानें। प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें से है पहला न्यूटन का कणिका सिद्धांत तथा दूसरा हाइगन का तरंग सिद्धांत। न्यूटन ने जो अपना कणिका सिद्धांत दिया है उसके अनुसार सन 1676 में सन आइजैक न्यूटन ने प्रकाश संचरण के संबंध में कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म और हल्के कण निकलते रहते हैं। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। दूसरा, ये कणिकाएं समांगी माध्यम में एक नियत वेग से सरल रेखा में चलते रहते हैं, परंतु माध्यम परिवर्तित होने पर इनका वेग भी परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न रंगों का बोध कणिकाओं के विभिन्न आकार के कारण होता है। हमें प्रकाश का आभास कणिकाओं के रेटिना से टकराकर रेटिना को ऊर्जा देने के कारण होता है। इस प्रकार न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में यह निम्न बिंदु दिए थे, परंतु न्यूटन का कणिका सिद्धांत कुछ समय पश्चात अमान्य कर दिया, क्योंकि वहां पर हाइगन ने अपना एक सिद्धांत दिया। तो न्यूटन के कणिका के सिद्धांत के अमान्यता के कारण हम यहाँ देखते हैं, इस सिद्धांत की सहायता से व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सघन में अधिक तथा विरल में न्यूनतम होता है, जो कि विपरीत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं, जिससे स्रोत का द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर करता है, जो कि असंभव है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की घटनाओं में भी व्याख्या सार्थक रूप से नहीं हो पाई, अतः इस नियम को अमान्य कर दिया गया। तत्पश्चात हाइगन का तरंग सिद्धांत। सन 1678 में हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश संचरण संबंधी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग अर्थात 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम प्रकाश का वेग भी कहते हैं या प्रकाश की चाल भी कहते हैं, से चलती है तथा अपनी आंखों पर पहुंचकर वस्तुओं का आभास कराती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है। इस माध्यम से होकर तरंगे चलती है। ईथर भारहीन तथा समांगी होता है। इसका घनत्व बहुत ही कम तथा प्रत्याशा बहुत अधिक होती है। विभिन्न रंगों का आभास तरंगदैर्घ्य में अंतर के कारण होता है। प्रारंभ में प्रकाश तरंग को अनुदैर्घ्य माना गया था, किंतु बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए इसे अनुप्रस्थ भी माना गया। अब हम पढ़ते हैं तरंगाग्र। किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाती है, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तरंगाग्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है गोलाकार तरंगाग्र, दूसरा है वृत्तीय तरंगाग्र, तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र तथा चौथा है समतल तरंगाग्र। इन सभी तरंगाग्रों को हम 1 बाय 1 इन चित्रों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। उस तत्पश्चात हाइगन ने एक सिद्धांत और दिया, जिसे हम हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को निम्न स्थितियों में दर्शाया गया है, जिसमें तरंगाग्र का